एक आपको मैप है और इधर हमने जो है पूरा आर्किटेक्चर स्टाइल डिफाइन किया। जैसे पेंटरूफ स्टाइल है, ये मैंने आपको बताया था, जिसमें जो है आपका छत जो है, गर्भगृह जो है, उसका जो बरामदा है वो कवर किया जाता है। और एग्जाम्पल इसके बिजली महादेव है, श्रीगुल देवता का मंदिर है सिरमौर में, ये डिस्कस हम कर चुके हैं। उसके अलावा जो है पैगोडा शैली के बारे में बात की थी। पैगोडा शैली जो है, जो नेपाल से हिमाचल प्रदेश में आई है, मल्टीपल रूफ स्ट्रक्चर, ये टेम्पल्स हिडिंबा देवी इस मंदिर का एक स्टाइल का एक एग्जांपल है, हिडिंबा देवी के बारे में। और डोम स्टाइल टेम्पल जो मुगल और सिख आर्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। पिरामिड, हाँ, ये एक चीज शैली रहेगी थी, पिरामिड। पिरामिड शैली जो है, ध्यान से देखिएगा, पिरामिड शैली जो है, ये आपका जो है स्ट्रक्चर इसका पिरामिड की तरह ही होता है। देखने में ये जरूर जो है आपको पैगोडा की तरह लगेगा, क्योंकि इसमें भी दो छतें हैं, बट आप देखोगे कि पैगोडा शैली के जो टेम्पल्स हैं, उनकी जो रूफ है वो प्रॉपर ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम टॉप टू बॉटम रहती है। परंतु इसमें ऐसा नहीं है। टॉप में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके बाद जो है एक्सटेंडेड, जिस तरह पिरामिड शेप होती है उस तरह से जो है रूफ जो है ये एक्सटेंड की गई है। मल्टीपल रूफ्स यहाँ पर नहीं है। लुक्स लाइक अ पैगोडा स्टाइल टेम्पल, बट उसमें मल्टीपल रूफ्स रहती हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती रहती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। और एग्जाम्पल जो है हाटकोटी मंदिर है, हाटेश्वरी माता का मंदिर जो हाटकोटी शिमला में स्थित है, वो पिरामिड स्टाइल का जो है टेम्पल है, पिरामिड आर्किटेक्चर स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। फ्लैट रूफ मैंने बात की थी, जो सिंपल टेम्पल है, सिंपल जो टेम्पल रहेंगे, सिंपल उसकी जो फ्लैट प्लेन फ्लैट रूफ है, ठीक है। नर्मदेश्वर की कल हमने बात की थी। आपका टेम्पल जो है ब्रजा स्वामी टेम्पल नूरपुर में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ठीक है। तो ये फ्लैट रूफ जिस तरह हमारे लेंटर वाले छत होते हैं ना, प्लेन छत, उस तरह से फ्लैट रूफ टेम्पल स्टाइल हमारा रहता है। शिखर शैली की बात मैं कर चुका हूँ। टावर लाइक स्ट्रक्चर है, पत्थर से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं और अमूमन कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, इन एरियाज में जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सतलुज वैली के बारे में बात की थी, तो ये जो है हाइब्रिड है, मॉडल है, पेंट रूफ और पैगोडा का कॉम्बिनेशन है दोनों का। और इसकी खास बात यह है कि जिसका गर्भगृह जो होता है वो टॉप में रहता है, ठीक है। तो ये तो रहे आर्किटेक्चर स्टाइल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी आप जो है पीपीटी शेयर करूंगा तो इसमें गो थ्रू कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट रहता है फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम फटाफट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है टेम्पल डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम हमने डिस्कस कर लिए हैं, अगर कोई छूट गया होगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहली चंबा डिस्ट्रिक्ट है, 84 टेम्पल्स, 84 मंदिर, ठीक है, जो भरमौर में स्थित है। और इसकी स्टोरी मैंने बताई थी आपको कि लगभग जो 920 के आसपास इन मंदिरों का निर्माण जो है वो राजा साहिल वर्मन ने किया था। गणेश मंदिर ये जो है आपका मेरू वर्मन के समय में जो है लगभग 680 एडी के आसपास जो है वो ये मंदिर बनाया गया था। मेरू वर्मन, जिसे शाहजहां और चंबा भी जो है वो कहा जाता है, वो जो है उन्होंने इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया है। वही बात करें नेक्स्ट टेम्पल की, तो हडिम्बा देवी टेम्पल भी जो है वो स्थित है महला जगह में। और इसे जो है राजा पृथ्वी सिंह की दाई, ठीक है, जो वेट नर्स की दाई बाटलू ने जो है वो बनाया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं चंबा के, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। गणेश मंदिर और हडिम्बा टेम्पल ही जो है वो रहा था। अगला टेम्पल जो है वो है खज्जीनाग टेम्पल। खज्जीनाग टेम्पल जो है वो आपका खजियार में स्थित है। और इस मंदिर की रेनोवेशन जो है वो भी पृथ्वी सिंह की वेट नर्स दाई जो है बाटलू ने की है। चामुंडा देवी टेम्पल है, लक्षणा देवी टेम्पल है। लक्षणा देवी टेम्पल जो है वो मेरू वर्मन ने बनाया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो चंबा में स्थित है। महिषासुर मर्दिनी का ये मंदिर है, और इस मंदिर की में जो मूर्ति का निर्माण जो है वो गुग्गा द्वारा किया गया है। मैंने आपको बताया था कि मेरू वर्मन के समय में क्वेश्चन आता है कि उन्होंने किस मेटल स्मिथ की जो है हेल्प ली थी, ठीक है। तो मेरू ने जो है गुग्गा नाम के मेटल स्मिथ की मदद ली थी अपने समय में मंदिरों की मूर्तियों को बनाने के लिए, ठीक है। बंसी गोपाल मंदिर है, त्रिलोचन महादेव है। इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा मैं आपसे, ठीक है जी।
फिर भलई माता का मंदिर है, ये भी बहुत फेमस मंदिर है भलई गांव में। और इस मंदिर का निर्माण भी जो है वो चंबा के ही राजा प्रताप सिंह ने जो है वो किया है। और बाद में चंबा के राजा श्री सिंह ने जो है इसे रेनोवेट भी जो है वो किया है। चंद्रगुप्त टेम्पल, चंद्रगुप्त टेम्पल जो है ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है, ठीक है, लास्ट में देखिए जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है ये ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल है, 6 मंदिरों का समूह है। और लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है वो चंबा के ही राजा आपके साहिल वर्मन ने जो है वो बनाया है। मैंने आपको जो मेन टेम्पल थे गाइस वो सारे लिखा दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बोल दूंगा नोट डाउन करने को। ये सिर्फ आपके एक रिवीजन के लिए है, गो थ्रू करने के लिए है, कि ताकि कोई टेम्पल हमसे छूट ना जाए। ठीक है, मेन डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे टेम्पल हम फिर से डिस्कस जो है कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज मेरी आप सबको? ये सारे नोट करने मत बैठ जाना, तो याद नहीं रहेंगे ये। जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो सारे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में। बट यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बोलूंगा, आप उसको नाम लिख दें, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप नोट कर सकते हैं। Sir, please send the PDF of this. नहीं, आई विल सेंड आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। Okay, sir. ठीक है, पीडीएफ तो डेली बेस पे शेयर होती है, सिर्फ मैं आपके साथ एक रिवीजन कर रहा हूँ। आप इसको समझ सकते हैं कि कोई टेम्पल हमसे छूट ना जाए। मेजर हम सारे टेम्पल कवर कर चुके हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ सकता है। बट फिर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बार जो है मेजर माइनर से टेम्पल जो है डिस्कस कर लूं, ताकि ये ना हो कि कोई हमने जो है कोई भी चीज जो है छूट जाए हमसे। ठीक है, बल्कि जैसे लक्ष्मी नारायण टेम्पल की बात मैंने की, वो पूरा डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसकी पीपीटीज भी ग्रुप में पड़ी है। ठीक है, आगे जो है लक्ष्मी दामोदर मंदिर है, आपका नरसिंह टेम्पल है, ये भी मेरू वर्मन का है। शिव शक्ति टेम्पल, ठीक है, जो छतराड़ी में बना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मेरू वर्मन ने जो है ये मंदिर बनवाया था, और इसकी मूर्ति भी जो है गुगा ने ही जो है वो बनाई है। त्रिम्बकेश्वर मंदिर, ये जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही स्थित है। शिखर शैली में ये मंदिर सारे जो हैं वो निर्मित है। और बोलते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भी जो है राजा साहिल वर्मन ने ही अपने शासन काल के दौरान जो है वो किया है। फिर उसके बाद चंपावती टेम्पल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चंपावती टेम्पल जो है वो राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपा देवी के नाम पे बनाया था, जिसे चमेशनी देवी के मंदिर के रूप में भी जो है जाना जाता है। और मणिमहेश टेम्पल जो 84 मंदिरों जो टेम्पल है भरमौर में वहां पर स्थित है, वहां ये मंदिर जो है बनाया गया है। और बोलते हैं कि ये राजा मेरू वर्मन के समय का जो है वो मंदिर जो है वो बना है। और ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के मसरूर रॉक का टेम्पल की जो है वो फोटो है, और मोनोलिथिक रॉक का टेम्पल है। और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय में जो है किया था। पूरी चीज जो हमें डिस्कस इसको जो है कर चुका हूं। अब हम बात करेंगे कांगड़ा के मंदिरों के बारे में। और कांगड़ा के मंदिर जो हैं, जिसमें आशापुरी टेम्पल, ये मंदिर जो है पालमपुर में स्थित है। अंबिका देवी मंदिर और शिखर शाइल में ये मंदिर जो है बनाया गया है। और ये मंदिर जो है कांगड़ा के संस्थापक, नगरकोट के संस्थापक सुशर्म चंद ने जो है बनाया है। अंबिका देवी टेम्पल जो है वो कटोच राजवंशों की कुल देवी है। और अंबिका देवी टेम्पल जो है माता अंबिका को समर्पित है, जो उनकी कुल देवी है। और इसे जो है कांगड़ा किले के अंदर ही जो है बनाया गया है। अगला मंदिर है बैजनाथ मंदिर, जिसे वैद्यनाथ मंदिर के रूप में जो है वो पूजा जाता है। और ये मंदिर जो है मयूक और अहुका, दो व्यापारी भाइयों ने जो है वो बनाया है लगभग 1204 में। और आगे चल के 1786 में जो है कांगड़े के राजा संसार चंद ने इसे रेनोवेट भी जो है किया था। पूरी स्टोरी जो इसमें सारी मैंने पूरी मेंशन की गई है कि किस तरह से जो है मैंने आपको बताया था कि शिवलिंग यहाँ पर पहुंचा और वहीं पे स्थापित फिर ये हो गया। तो बैजनाथ भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिला कांगड़ा का, जो शिखर शैली में निर्मित है। ब्रजेश्वरी मंदिर, जिसे जो नगरकोट धाम भी कहा जाता है, एक शक्ति पीठ है। माता सती से रिलेटेड ये शक्ति पीठ है। और ध्यान से इस चीज को देखिएगा, इसमें सारी चीजें बताई हैं कि दिस टेम्पल वॉज प्लंडर्ड बाय महमूद गजनी इन 100, ठीक है, 1000, और 1009 में भी इसे प्लंडर किया गया है। रीबिल्ट इन 1043, इन 1337 प्लंडर्ड बाय मोहम्मद तुगलक, ठीक है।
फिर जो है कामस खान ने भी 1540 पे इस पर टैग किया। तो सारी पूरी डिटेल में जो है चीजें दी गई हैं, कब कब इस टेम्पल का रेनोवेशन हुआ, कब कब जो है चीजों को बनाया गया, ये सारा मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगला टेम्पल है, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल है गाइस, इसको नोट कर लें, ब्रजराज स्वामी टेम्पल। ब्रजराज स्वामी टेम्पल जो है ये नूरपुर में स्थित है, नूरपुर के अंदर। और ये जो है ब्रजार टेम्पल जो है नूरपुर के राजाओं ने ही बनाया था, नूरपुर किले के अंदर। बोला जाता है कि इस मंदिर का असली जो निर्माण है वो नूरपुर रियासत के राजा बसु ने जो है लगभग 1580 ईस्वी में किया था। और रही बात इस मंदिर की, तो भगवान कृष्ण को ये मंदिर समर्पित है। और भगवान कृष्ण और की मूर्ति जो है वो जगत सिंह, नूरपुर के राजा जगत सिंह जो है वो चित्तौड़ से लाए थे। इस मंदिर से रिलेटेड एक और बहुत ज्यादा मान्यता है ब्रजराज स्वामी मंदिर से रिलेटेड, कि ये मंदिर की जो मूर्ति है वो खुद में बहुत ज्यादा अनोखी है। बोलते हैं कि एक बार जगत सिंह जो नूरपुर के राजा थे वो चित्तौड़ की यात्रा में थे, तो वहां रात को जब वो सोए तो उन्होंने देखा कि मंदिर से जो है आवाजें आ रही हैं। ठीक है, तो सुबह जब उन्होंने ये बात चित्तौड़ के राजा को बताई, तो चित्तौड़ के राजा ने बताया कि जो आवाजें हैं ये भगवान कृष्ण की मूर्ति से आती हैं। तो जगत सिंह जो है बहुत ज्यादा अचंभित हुए, और जब जगत सिंह वापिस जाने लगे तो चित्तौड़ के राजा ने उनसे कुछ उपहार मांगने के लिए कहा। तो उपहार के तौर पे जो है जगत सिंह ने चित्तौड़ के राजा से जो है भगवान कृष्ण की ये मूर्ति मांग ली। ठीक है, ब्लैक मार्बल की ये मूर्ति है जो आज भी जो है ब्रजराज स्वामी मंदिर में स्थापित की गई है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, और ये मंदिर जो है नूरपुर किले के अंदर स्थित है। आज भी नूरपुर किले के अवशेष जो है वो आपको नूरपुर में देखने को मिल जाएंगे। और नूरपुर बहुत इंपॉर्टेंट रियासत रही है हिमाचल प्रदेश की, आज के समय में जिला कांगड़ा का पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नूरपुर जो है एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी है हिमाचल प्रदेश की। तो ये है ब्रजराज टेम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज जो है नोट आप कर लीजिए। ठीक है, अगला टेम्पल है बाथू टेम्पल। बाथू की लड़ी जिन्हें पांडवों ने बनाया था, इसके बारे में कल मैं आपको बात कर चुका हूं। फिर बात करेंगे भागसुनाग मंदिर की। भागसुनाग मंदिर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भागसुनाग मंदिर जो है ये मैक्लोडगंज में स्थित है। शिखर शैली में ये मंदिर जो है वो बनाया गया है, और बोलते हैं कि किंग भागसु ने इस मंदिर का निर्माण जो है वो कराया था। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज भी जो है इस जगह को जो है गोरखा कम्युनिटी के लोग भी बहुत ज्यादा पूजते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। और आज भी यहाँ पर जो है इस मंदिर की देख रेख जो है वो गोरखा रेजिमेंट के जवानों द्वारा ही जो है वो की जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ये नई चीज है इसके बारे में। ठीक है, और बोलते हैं कि कांगड़ा के राजा धर्मचंद ने इसे जो है वो बनाया था। पहले जो है भागसु, जो किंग भागसु थे उनका भी है। ठीक है, उन्होंने जो है, क्योंकि नाग देवता है भागसु नाग, तो कुछ नाग की स्टोरी ऐसे रिलेटेड की इन्होंने जो है नाग से क्षमा मांगी थी, गलती से कुछ उसका कुछ बुरा हो गया था। तो बाद में जो है कांगड़ा के राजा धर्मचंद ने इसे जो थोड़ा बहुत रेनोवेट भी किया था। बगलामुखी टेम्पल जिसे बनखंडी कहा जाता है, और ये मंदिर जो है स्थित है बनखंडी में, बनखंडी जगह है। ठीक है, माता बगलामुखी का मंदिर जो वहां पर स्थित है। और बोलते हैं कि 10 महाविद्याओं में से जो है एक महाविद्या जो है ये माता बगलामुखी भी है। और दूसरी मान्यता यह है, ये कलयुग में जो है साक्षात अगर कोई देवी है तो वो माँ बगलामुखी ही है। और बहुत ज्यादा मान्यता है इस स्थान की, जो बनखंडी जिला कांगड़ा में स्थित है। चामुंडा देवी टेम्पल ये भी जो है कांगड़ा में ही स्थित है, और इसे जो है चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के नाम से भी माना जाता है। और ये शिखर शैली में ये मंदिर निर्मित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मंदिर जो है चामुंडा देवी का मंदिर जो है ये जो है बनेर खड के नजदीक स्थित है। बनेर खड के, बनेर जो रिवर है, जो ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्यास की, उसके राइट बैंक पे ये मंदिर जो है स्थित है। इससे रिलेटेड भी बहुत ज्यादा मान्यता है कि एक बार जो है देवी अंबिका ने जो है अपने प्रताप से एक देवी को जन्म दिया था, क्योंकि इस एरिया में चंड और मुंड दो राक्षसों का बहुत ज्यादा आतंक था। तो देवी अंबिका ने जो है जो अपनी देवी अब खुद से उत्पन्न की थी, उसने जो है फिर चंड और मुंड का वध जो है वो किया था। और उसके बाद जो है देवी ने जो है अंबिका देवी ने खुश होकर जो है वरदान दिया
ठीक है, वरदान दिया और ये कहा कि रोज जो है तुम्हें यहाँ पर एक बलि भी जो है वो दी जाएगी। और चंडमुंड जो थे उन्होंने माता से माफी मांगी लास्ट के समय जब उनकी मौत नजदीक थी। तब उन्होंने कहा कि हम भूखे होते थे इसलिए हम यहाँ पर जो है लोगों को मारते थे। तो तब देवी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम भूखे जो है नहीं रहोगे। और खास बात यह है कि मंदिर के साथ शमशान घाट लगता है और डेली जो है शमशान घाट में जो है वो बॉडी जो है जलती ही जलती है। मैं बहुत बार जा चुका इस मंदिर में, तो आज तक ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं वहां गया हूं और वहां को डेड बॉडी ना जल रही हो। मतलब काफी समय से जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट टाइम मैं 2003 में इस मंदिर पे गया था और तब से लेके आज तक जो है मैं फ्रिक्वेंटली कभी भी जब भी समय लगता है तो मैं मंदिर में जाता रहता हूँ। तो आज तक इतिहास है, मैं भी 8-10 बार चला गया हूँ। आज तक इतिहास है कि जितनी बार भी मैं गया तो मैंने डेड बॉडी वहां जलती हुई देखी ही देखी है। और ये बोलते हैं कि जिस दिन डेड बॉडी ना है उस दिन घास को जलाते हैं, पर ऐसा बहुत रेयर होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डे होता है कि जिस दिन जो है कोई डेड बॉडी वहां पर ना जलाई जाए। तो खुद में सोचो एक अलग ही चीज है ये। ठीक है, ये भी जो है इस चीज को मानो चाहे नहीं मानो, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है। शमशान घाट भी होंगे आपके, हमारे घरों के आसपास, गाँव के आसपास शमशान घाट रहते होंगे और वहां भी जो है कोई ना कोई गैप जरूर पड़ता होगा। ऐसा नहीं है कि डेली बॉडी जल रही है, बट इस शमशान घाट में गैप पड़ता ही नहीं है। बोलते हैं वो माता का वरदान है, तो डेड बॉडी जो है यहाँ पर जलनी ही जलनी है, जो चंड और मुंड को जो है वरदान दिया था। चंड और मुंड की वजह से माता का नाम जो है वो चामुंडा भी जो है वो पड़ा है। बाकी से रिलेटेड किसी को और कोई बात पता हो तो वो शेयर कर सकता है माता चामुंडा देवी से रिलेटेड। आगे ये डमटाल नारायण, ये इंपॉर्टेंट। इनमें से एक और इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड में एक और इंपॉर्टेंट टेम्पल है, वो है कुणाल पत्थरी टेम्पल। ठीक है जी, कुणाल पत्थरी। कुणाल पत्थरी जो है धर्मशाला में स्थित है और ये भी बहुत पुराना मंदिर है। और इस मंदिर को भी जो है शक्तिपीठ के तौर पे जो है वो पूजा जाता है। ये माना जाता है कि माता सती का कृपाल, जो हमारे सर का पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हम कृपाल कहते हैं। तो बोलते हैं माता सती का कृपाल जो है यहाँ पर गिरा था और उस कृपाल ने फिर एक पत्थर की शेप ले ली है। इसी वजह से मंदिर का नाम जो है वो कुणाल पत्थरी जो है वो पड़ा है। इस मंदिर को कापलेश्वरी, ठीक है, कपाल की वजह से कपालेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस मंदिर से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा जो है मान्यताएं जुड़ी है, बहुत ज्यादा दंत कथाएं जुड़ी है, बहुत मैथोलॉजिकल बिलीफ बहुत अलग अलग है मंदिर का। इस मंदिर की खास बात यह है कि जो एक, इसकी ना मैं फोटो भी शेयर करूंगा अगर मेरे को मिलती है नेट पे। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में जो है पिंडी रूप में जो है माता जो है वो प्रकट हुई है। और माता के ऊपर एक पत्थर के शेप का एक गोल टाइप का, जिस तरह हमारा सर का पीछे वाला हिस्सा होता है ना, आप सर में अगर अपने हाथ अभी लगाओगे अगर क्लास में दौरान, तो सर में आपको एक हिस्सा फील होगा आपका बैक साइड कटोरी की तरह, जैसे कोई शेप जैसी बनी है, तो उसको बोलते हैं कृपाल। तो उसी शेप का जो है पत्थर नुमा एक चीज जो है वो माता की पिंडी के ऊपर जो है वो विराजमान है। और बोलते हैं कि इस उस पत्थर के ऊपर जो है पानी, वर्षा का पानी आता है और वो आज तक जो है कभी भी खाली नहीं हुआ है। मतलब बारिश होती है, बारिश के पानी जो है उसके ऊपर ठहरता है, छत से इस तरह की बनावट की गई है कि सारा पानी जो है ऊपर से जो है वो उसके ऊपर आ जाए। और आज तक बोलते हैं कि ये वो पत्थर जो है कभी खाली नहीं हुआ। वो भी एक वैसी शक्ति पीठ है जहां मैं बहुत बार जाता हूँ। कभी भी अगर धर्मशाला सेंटर जाना हो तो मैं वहां जरूर जो है वो जाता हूँ। तो आज तक मैंने भी जो है उस जगह का पानी खाली नहीं देखा। जब सूखने लगता है उसी समय बारिश जो है हो जाती है। तो ये भी बहुत अलग बिलीव है। और बोलते हैं कि पहले समय में उस जगह से, उस पत्थर से दूध निकला करता था। तो दूध जो है गांव लोगों को दिया जाता था, परंतु एक बार जो है किसी व्यक्ति के मन में लालच आ गया और उसने जो है दूध वो बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तब जो है तब से माता ने जो है वो दूध वाली विद्या जो है वो समाप्त कर दी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा लोकल बिलीव है, मैथोलॉजिकल बिलीव बहुत ज्यादा है इस मंदिर से रिलेटेड। और ये मानते हैं कि एक शक्तिपीठ है, पर ये कुणाल पत्थरी की शक्तिपीठ जो है वो मेंशन कहीं भी नहीं किया गया है। अगली है जैन मंदिर जो आदिनाथ को समर्पित है। और मैंने कहा था कि इस मंदिर का निर्माण जो है संसारचंद वन के समय में जो है वो किया गया था। और जैन जो है, जैन धर्म में जो है आदिनाथ एक बहुत बड़े जो है गुरु के तौर पे जो है माने जाते हैं। और इस मंदिर का निर्माण भी जो है कांगड़ा किले के अंदर ही किया गया है।
ठीक है, अगला है मसरू टेम्पल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने पहली फोटो में ही वो बात की थी। नागनी माता का मंदिर, ये नागनी माता का मंदिर नूरपुर में है। आपको याद होगा मैंने ये चीज जो है फेयर में डिस्कस कर दी है। ये जो है नागनी माता जो है नूरपुर में स्थित है, और यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा मेला लगता है, जो लगभग 2 महीने तक रहता है। ठीक है जी। अगला टेम्पल है ज्वालामुखी टेम्पल, जो कि एक शक्ति पीठ है, और माना जाता है कि माता सती की जीव जो है यहाँ पर गिरी थी। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर, और अगला डिस्ट्रिक्ट है मंडी। अभी तक जी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समझ ना चीज आ रही हो? क्लियर है सब? आ रहा है, लग रहा है पता? Yes, sir. ठीक है जी। अगली जो है मंडी है, और मंडी का इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है अर्धनारीश्वर टेम्पल, ये भी जो है मंडी में स्थित है। आदि शिव और आदि पार्वती से रिलेटेड ये मंदिर स्थित है। ठीक है, और भूतनाथ टेम्पल के बारे में बात करें तो ये मंदिर जो है शिखर शैली में निर्मित है, और मंडी इस मंदिर का निर्माण जो है वो मंडी के राजा अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में जो है वो किया था। अगला है कामाक्षा देवी टेम्पल। कामाख्या देवी जो गांव में स्थित है, करसोग में। पैगोडा शैली में ये मंदिर निर्मित है, और इस मंदिर का निर्माण जो है वो भगवान परशुराम ने स्वयं जो है वो किया है। और कामाक्षा देवी जो है, वो कामाक्षा देवी जो असम में है, उनका ही रूप माना जाता है, उनका ही रेप्लिका माना जाता है। और मंडी और सुकेत के सेन राजवंशों की जो है ये कुल देवी भी रही हैं। अगला टेम्पल है माधोराय टेम्पल। माधोराय टेम्पल जो है लगभग 1648 में मंडी के राजा सूरज सेन ने जो है वो बनाया था। भगवान विष्णु को ये मंदिर समर्पित है, और जब सूरज सेन के सारे बेटे मर गए थे, तब उन्होंने जो है ये पूरा मंडी रियासत का राजपाट जो है वो माधोराय को समर्पित कर दिया था। ठीक है, अगला टेम्पल है हमारा ममलेश्वर महादेव, ममेल करसोग में, जो भगवान शंकर को स्थित है। भगवान शंकर को जो है वो समर्पित है, और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो पांडवों ने किया है। नेक्स्ट है मूल महुनाग। जो मूल महुनाग का मंदिर है, जो ओरिजिनल मंदिर है महुनाग भगवान का, वो बुखारी में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट मंडी की तहसील करसोग में। और बोलते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है सुकेत रियासत के एक राजा श्याम सेन ने किया था। और ये माना जाता है कि ये मंदिर जो है जो मूल महुनाग है, ये कोई और नहीं, महाभारत के जो है वो कर्ण हैं। ठीक है, उनको जो है यहाँ पर महुनाग के तौर पर पूजा जो है वो जाता है। ठीक है, अगला टेम्पल है टारना टेम्पल। और टारना मंदिर के बारे में मैंने बात की थी कि ये मंदिर जो है मंडी के राजा श्याम सेन ने जो है वो बनवाया था, लगभग 17वीं सेंचुरी के समय में। और ये जो है माता श्यामा काली को ये मंदिर जो है वो समर्पित है। अगला मंदिर त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ की मैंने बात की थी, 1520 में सुल्ताना देवी जो थी अजबर सेन की पत्नी थी, उन्होंने इस मंदिर को जो है वो बनाया था। कामरूनाग रोहांडा में ये मंदिर स्थित है। इसकी स्टोरी में जो है आपको भी थोड़ी बहुत बता ही चुका हूँ। नैना देवी ये रिवालसर की पहाड़ियों में स्थित है, रिवालसर में स्थित है, और मंडी के राजा सूरज सेन ने। 2 मंदिर है। नैना देवी कल हमने कल किया था, जो सती से रिलेटेड है, माता सती की आंखें वहां पर गिरी थी। बट एक और मंदिर जो है यहाँ पर भी स्थित है, जिला मंडी के रिवालसर में। नवाही देवी टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ऑलरेडी अलाइड में ये क्वेश्चन आ चुका है। नवाही देवी जो मंदिर है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की तहसील सरका घाट में स्थित है। और नवाही देवी का जो नाम है वो 9 बाहों वाली देवी से बना है, नवाही। बोलते हैं, एक मान्यता है, एक जनश्रुति है कि बहुत साल पहले जो है, बहुत पुरानी बात है, एक बंजारा जो था, जो चूड़ियां बेचता था, वो जो है इस जगह से गुजरा। तो जंगल में पेड़ के नीचे जो है एक लड़की बैठी हुई थी, और उस लड़की ने कहा कि मुझे चूड़ियां पहननी है, परंतु मेरे पास जो है वो पैसे नहीं है, कुछ देने को नहीं है। तो बच्ची की पुकार सुन के जो है वो बंजारा रुक गया, और उसने जो है चूड़ियां पहनाना शुरू की। तो जैसे ही उसने अपने बैग से चूड़ियां निकाली और लड़की को कहा कि आप अपनी जो है वो
बाजुएं आगे कीजिए। तो जैसे ही लड़की ने बाजू आगे की तो 9 बाजुएं उसने एक साथ आगे कर दी। ये देख के जो है वो व्यक्ति घबरा गया और बंजारा वहां से चला गया। फिर उसने बात ही लोगों को बताई तो फिर वहां बोलते हैं पिंडी निकली, और फिर जो है वहां पर नवाही देवी का मंदिर जो है वो बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तहसील सरका घाट में। अभी जो है ज्येष्ठ के महीने में जो है यहाँ पर मेला भी आयोजित किया जाता है। जेठ के महीने में लगता है यहाँ पर मेला भी। ठीक है जी, तो ये सर अलाइड में कुछ जी जी सर जेठ नहीं लगता है कि आषाढ़ में महीने में लगता है, लगता अभी है। लगा हुआ था ये मेला ये। जी जी सर, अभी लगा था जो अभी साथ ठीक है, आया था ना उसके बाद हाँ लगता है। हाँ, मतलब आषाढ़ में जेठ में नहीं, आषाढ़ में लगता है, अभी लगा हुआ था ये मेला। बड़ा फेमस था इस बार, तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मेला भी रहा है ये। ठीक है, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है इस मेले से रिलेटेड। तो बहुत बड़ी जो है ये बहुत काफी लोगों की कुलदेवी भी है और बहुत मान्यता है इस मंदिर से रिलेटेड भी। सोचो ये इस लेवल का क्वेश्चन अलाइड में पूछा गया कि नवाई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसीलिए जो है मैं ये टेम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो टेम्पल्स भी छूट गए हैं तो यहाँ हमारी जो है रिवीजन भी हो जाएगा। अगला टेम्पल है पंचवक्ता टेम्पल, और पंचवक्ता टेम्पल भी जो है मैं कल बात कर चुका हूँ, भगवान शिव को समर्पित है। और पराशर ऋषि का टेम्पल जो ये राजा बाणसेन ने मंडी में बनाया है, जो ऋषि पराशर को समर्पित है। ठीक है, अगला मंदिर है शिकारी देवी टेम्पल। शिकारी देवी टेम्पल जो है वो चचियोट में स्थित है। चचियोट करसोग में नहीं पड़ता, करसोग थोड़ा आधा आधा एरिया, आधा करसोग में पड़ता है थोड़ा सा एरिया, बट ये जो है शिकारी देवी जिला मंडी में पड़ता है। और खास बात ये है इस मंदिर की, इस मंदिर में जो है छत नहीं है। ठीक है, ये मंदिर खुला है, इसमें कोई छत नहीं डली है, तो इसका आर्किटेक्चर स्टाइल भी कुछ नहीं है। अगला टेम्पल है सूरज कुंड टेम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है सूरज कुंड टेम्पल। ये मंदिर जो है ये सुंदर नगर में स्थित है, और लगभग 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण जो है वो गरुड़ सेन की पत्नी रानी पंचमुदाई ने किया था। भगवान लक्ष्मी नारायण को ये जो है ये मंदिर समर्पित है। और सूरज कुंड टेम्पल इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर के आगे एक कुंड सा है, एक तालाब सा बना है, और बोलते हैं कि जब उसमें सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो पानी चमक उठता था, और फिर उस पानी से जो है वो लोगों का इलाज भी किया जाता था। तो इसी वजह से जो है इसे सूरज कुंड टेम्पल जो है वो कहा गया है। ठीक है, और यहाँ से एक मान्यता ये भी है कि जब गरुड़ सेन ने जो है लगभग 18वीं शताब्दी में जो है, जब 1724 का समय है ये शायद, ठीक है, तो जब उन्होंने अपनी जो है राजपाट संभाला, तो उस समय सुकेत जो है इतना पावरफुल स्टेट नहीं हुआ करता था। तो फिर पंचमुदाई ने जो है भगवान से प्रार्थना की, और उन्होंने कहा कि अगर उनका राज्य जो है सही से चल पड़ेगा तो वो जो है अपनी बहुत प्यारी चीज जो है भेंट पे करेंगे। तो जब सारी चीजें उनके अनुकूल होगी, सारी चीजें उनके फेवर में होगी, तब बोलते हैं कि उन्होंने अपना एक बहुत बेशकीमती कड़ा जो है इस मंदिर में जो है चढ़ा दिया था। वो कड़ा जो है वो आज भी इस मंदिर में विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए आपका ये जो मंदिर है ये है आपका कौन से शैली पे बना है मंदिर ये? Pagoda. पैगोडा शैली में मंदिर जो है वो निर्मित है ये। ठीक है जी, अगली डिस्ट्रिक्ट हम वो कर लेते हैं। अगली डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का जो मंदिर है ये है पहला आदि ब्रह्मा टेम्पल। आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है ये कोखन भुंतर में स्थित है, पैगोडा शैली में मंदिर निर्मित है, और इस मंदिर का निर्माण जो है वो कुल्लू के राजा तेडी सिंह ने किया है 1746 में। बिजली महादेव जो है पेंट रूफ स्टाइल का ये मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। बोलते हैं कि यहाँ पर बिजली गिरती है। कोई बता सकता है इसकी स्टोरी क्या है? इसका स्टाइल जरूर लिख लें, बिजली महादेव जो पेंट्रू स्टाइल का टेम्पल है। किसी को पता है कि क्यों बिजली महादेव कहा जाता है इनको? सर शायद बिजली गिरती है और इनकी मूर्ति खंडित हो जाती है, कुछ ऐसा सुना है। मूर्ति नहीं है जी, इसमें मूर्ति नहीं है, इसमें शिवलिंग है। हाँ जी, वो बोलते हैं जब बिजली गिरती है तो वो शायद खंडित हो जाता है, फिर कपाट बंद हो जाते हैं, कुछ ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी थी। ठीक है, और किसी ने कुछ सुना उसके बारे में? सर फिर जब वो मूर्ति जोड़ते हैं तो मतलब
जो उनके पुजारी होते हैं उनको सपना आता है, फिर वो जोड़ते हैं मक्खन से। मक्खन से जोड़ते हैं, ठीक है जी। बिजली महादेव से जी, प्लीज प्लीज, और कोई बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, बोलिए। सर जो मूर्ति खंडित हो जाती है ना, उसको मक्खन का लेप लगाकर फिर मतलब जैसे घाव हो जाते हैं किसी के, तो दवाई लगाई जाती है ना, इसी तरह से भगवान को मक्खन से। ठीक है। बिजली महादेव से जुड़ी भी बहुत सारी जो है कथाएं हैं, बहुत सारी पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि एक बार जो है इस कुल्लू घाटी में जो है एक राक्षस रहता था, और वो राक्षस जो है, एक बार उस राक्षस ने क्या किया, उस राक्षस ने जो है सांप के रूप धारण किया और कुंडली मार के जो है वो उसने जो ब्यास नदी में बैठ गया। ठीक है, आपको पता है ठीक जो है यहाँ से भुंतर भी दिखता है, और उसने बीच में जब आया तो उसने जो है व्यास और पार्वती दोनों का वेग जो है वो रोक दिया। बीच में उसने कुंडली मार के जो है बैठ गया, जिससे जो है पूरा एरिया जो है जलमग्न होने लग गया। तो बोलते हैं कि फिर भगवान शंकर यहाँ पर आए और उन्होंने जो है उसका वध किया, और इसी पहाड़ी में, बिजली महादेव की पहाड़ी में जो है उसको जो है जमीन के नीचे दबा दिया, और ऊपर जो है अपना शिवलिंग रख दिया। तो माना जाता है कि ठीक 12 साल बाद जो है वहां से बिजली गिरती है और उस शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग को खंडित करती है, क्योंकि उस शिवलिंग के नीचे जो है वो राक्षस जो है वो दबाया गया है, तो वो फिर से जीवित ना हो जाए, इसलिए जो है भगवान शंकर जो है आसमान से बिजली गिरा के जो है उसको जो है फिर से मार देते हैं। जब बिजली गिरती है, वो गिरती है उस पे आपका जो शिवलिंग होता है इस पे, जिससे वो खंडित हो जाता है, और बाद में पुजारी उसे जो है वो मक्खन के लेप से जोड़ देता है। ये मान्यता है बिजली महादेव। ठीक है, ये मानते हैं, लोकल बिलीव है वहां पर। अगला टेम्पल जो है वो है हिडिंबा देवी टेम्पल, जो पैगोडा शैली में जो है बहादुर सिंह, कुल्लू का राजा बहादुर सिंह ने जो है बनाया था। ये भी हम बात कर चुके हैं। ढूंगरी माता भी ने कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर जो है ढूंगरी मनाली में स्थित है। अगला मंदिर है रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल जो है भगवान रघुनाथ जी को समर्पित है, और कुल्लू के सुल्तानपुर में ये स्थित है। सुल्तानपुर जो है किसी समय में कुल्लू रियासत की राजधानी हुआ करती थी, और इस मंदिर का निर्माण जो है कुल्लू के राजा जगत सिंह ने 1653 ईस्वी में किया है। अगला टेम्पल है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है गाइस। नागर शैली में ये मंदिर निर्मित है। नागर और पैगोडा स्टाइल में जो है, बेसिकली पैगोडा स्टाइल ही है ये। और इस मंदिर का निर्माण जो है कुल्लू के राजा विशुद्धपाल ने लगभग 1428 ईस्वी में जो है वो किया था। और इम्पोर्टेंट ये जगह है कि ये माता बाला सुंदरी, जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है, यहाँ मई के महीने में जो है सरही यात्रा भी लगती है। बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत बड़ा मेला जो है ये इस मंदिर के प्रांगण में जो है वो आयोजित किया जाता है मई के महीने में। ठीक है जी। अगला है विश्वेश्वर महादेव हट गजौरा में, इसको डिस्कस कर चुका हूँ। और आपका फिर अगला टेम्पल जो है वो है आपका इम्पोर्टेंट गायत्री देवी मंदिर, भी जगह सूख में डिस्कस कर चुका हूँ। जामलू देवता के बारे में हम बात कर चुके हैं। मनु ऋषि का टेम्पल, मनु टेम्पल जो है वो मनाली में आपका स्थित है, और मनु ऋषि के नाम पे ही मनाली का नाम पड़ा है, और लगभग ये मंदिर जो है पैगोडा शैली में जो है बनाया गया है। ठीक है, और बेसिकली ये जो है आपके मनु के बहुत सारे टेम्पल हैं। ठीक है, परशुराम मंदिर, ठीक है, ये निर्मंड कुल्लू में स्थित है। भगवान परशुराम का ये मंदिर है, क्योंकि ये जगह जो है उन्होंने पंडितों को दान में दी थी। और उसके बाद जो है आपका क्या हुआ? क्या हुआ जी? प्लीज गाइस, क्लास करते करते अपना माइक जो है वो म्यूट रखा कीजिए। और फिर जो है आपका हाँ, यही है इम्पोर्टेंट टेम्पल जो हमारे हैं। तो आज जो है हमने अपनी मंडी डिस्ट्रिक्ट की है, कांगड़ा किया है, चंबा किया है, और कुल्लू किया है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचती हैं, जो इम्पोर्टेंट टेम्पल बचते हैं, वो हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज क्योंकि अब समय भी हो चुका है, कल जो है ये पूरी पीपीटी जो है मैं जो है वो खत्म कर दूंगा।
तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उन सब के बारे में जो है हम बात जो है वो करेंगे। तो एक किस्म का रिवीजन समझ लीजिए। कुछ टेम्पल, मैक्सिमम टेम्पल जो बड़े बड़े हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे टेम्पल जो हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वो छूट गए होंगे। जैसे आज हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए तो उनको जो हम कल भी कंटिन्यू जो है वो करेंगे। ठीक है जी। तो बाकी पीपीटी में कल खत्म कर दूंगा, तब शेयर करूंगा। ठीक है गाइस, तो बाकी मिलते हैं कल। हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।